नमस्ते। सारी दुनिया के फटेरू मुल्लाओं के देश पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। ईरान के हाथों पिटाई और ठुकाई के बाद तहमद बाजारों की रौनक सन्नाटे में सिमट गई है। जो मदरसा पैदाइश जालीदार टोपी उछालकर चौराहों पर गधैया नृत्य करके दिखाती थी, ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अवाक है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तान ने ईरान को कथित मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसकी एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। अपनी सेना की इस जाबाजी पर पूरे देश के जाहिलों ने वीर रस का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तब हर मोहल्ले का मुल्ला दावा करता था कि अब कोई भी देश उनकी सीमा में हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन एक महीने के बाद ही ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसमें न केवल मुसलमान आतंकवादी मारा गया बल्कि पाकिस्तानी फौज के जवानों के निपटने की भी खबर है। हैरानी की बात यही है कि फटेरू अवाम को बेझिझक सोने और खुद जागने का दम भरने वाली पाक फौज को इस सर्जिकल स्ट्राइक की भनक तक नहीं लगी। खुद ईरान ने पाकिस्तान को सूचित करके बताया कि उसकी सेना कई पाकिस्तानियों को और मिशन पर भेज आई है। घटना स्थल पर जाकर उनके कफन और उठावने की व्यवस्था कर लो। कहने वाले कहते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान की थूथन पर तमाचा नहीं बल्कि दुलत्ती मारी है। पाकिस्तान ने अपने मुल्लाई ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा। पिछले महीने ही तो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की तशरीफ की माप लेकर तहमद कसे थे, पर ईरान ने आधी रात पाकिस्तान के तहमद में हाथ डाल दिया और दिन निकलते ही पूरी मदरसा पैदाइश ऐसी नंगी हुई कि हाथों से तशरीफ छुपाती हुई फिर रही है। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना ने फिर से मुल्लाई बकलोली करनी शुरू कर दी है। कहा गया कि ईरान को इस दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेहरान इस्लामाबाद के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। उसने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करके अक्षम्य अपराध किया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना पूरी तरह से तैयार है और वह पूरी ताकत से अपनी जमीन की रक्षा करेगी। पर खुद मदरसा पैदाइशी सवाल उठा रही है कि जब ईरान उनकी जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, क्या उस वक्त देश की सेना हीरा मंडी के कोठे पर नाच रही थी? ईरानी बल उनकी जमीन में घुसने पर कैसे कामयाब हो गए? पर इसका जवाब न सेना के पास है और सरकार नाम की वस्तु तो जिन्ना के देश में है ही नहीं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके ईरान ने भारत और अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर 2 बार स्ट्राइक की है, जबकि अमेरिका ने एक बार यह कारनामा किया था जब उसने पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। लेकिन ईरान अब तक 3 बार पाकिस्तान की बजा चुका है, यानी अब उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है। इसका साफ मतलब यही है कि बकलोली के मुल्लाई शेर बन चुके इस कंजर देश की जो चाहे ठोक बजाकर जा रहा है। उसकी यह बजाई इसलिए नहीं हो रही है कि यहां मुसलमान आतंकवादियों के मेले लगते हैं, बल्कि इनकी ठुकाई का एक कारण यह भी है कि ये बकलोली बहुत करते हैं। इसलिए पाकिस्तान को मदरसा मुल्क के अलावा बकलोल मुल्लाओं का देश भी कहा जाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पिछले महीने पाक सेना ने ईरान में हमले की नौटंकी करके मुल्लाओं के बीच जो रायता फैलाया था, ईरान उसके चलते काफी भन्नाया हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी का इंटरनेशनल ढिंढोरा पीटा था और यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि उनके पिछवाड़ों में अभी भी नशेड़ी जिन्ना का नशा मौजूद है। यही वजह है कि ईरान ने आधी रात को इनकी सारी नशागिरी उतार दी। ईरान की सेना शुक्रवार शाम को सीमावर्ती सिस्तान बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान के भीतर 16 किलोमीटर तक घुस गई, पर पाक सेना को इसकी आठ तक नहीं सुनाई दी। वो करीब 4 घंटे पाकिस्तान में गोली बरसाते रहे। मुसलमान आतंकी शाहबाज शख्स को मार दिया और उसको बचाने आए 2 जवानों को भी ठोक दिया। लेकिन पाकिस्तानी फौज यही नहीं जान सकी कि हमलावर कौन है। मजे की बात यह है कि ईरानी सैनिक तशरीफ ठोकते हुए वापस अपनी सीमा में चले गए और अगले दिन खुद पाकिस्तान को इस सर्जिकल स्ट्राइक की सूचना दी। यानी जाहिलों की इस निकम्मी फौज को यही नहीं पता है कि उनके देश में कौन आया और कौन जा रहा है। ये तो होगा, ये तो होगा। इनसे बेहतर तो हीरा मंडी की बंदी है जो हर आने जाने वाले की पूरी खबर रखती है। पर बावजूद इसके पूरी मदरसा कौम तहमद फाड़ रही है कि ईरान को सबक सिखाना चाहिए। उसकी गुस्ताखी की ऐसी सजा दो जिसे वो कभी भी नहीं भूल सके।
उनके नजरिए से देखा जाए तो जाहिलों की मांग में दम नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान की लफंडर सेना ने अपनी छवि सुपर हीरो की बनाई हुई है, लेकिन हकीकत में ये बटेर पकड़ने वाले फटेरू हैं। इस सेना ने आज तक एक भी युद्ध नहीं जीता है, मगर इनकी छाती और कंधों पर 1.5 किलो पीतल लटकी मिलेगी। फिर भी देखने वाला नजारा होगा कि पाकिस्तान की फौज कौन सा नया ड्रामा करती है। ईरान से पंगा लेने की इनकी औकात न पहले थी और न आज है। बक्कड़बाजी में तो इन्होंने अमेरिका और इजराइल को भी कई युद्धों में हराया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।